Hello everyone, Namaste. I'm Arpita, special educator and a trainer. So there is a question from a parent. वो ये पूछ रहे हैं कि मैम हम अपने बच्चे को कैसे एंगेज रखें. जैसे स्कूल टाइम होता है, लेकिन स्कूल टाइम के बाद देयर इज़ अ लॉट लाइक कुछ कुछ पेरेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में एंगेज किया हुआ है बच्चे को, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि वो पूरा डे कैसे प्लान करे बच्चे के साथ. तो कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत ही रूटीन फॉलो करने वाले होते हैं. सो इट विल वेरी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, बिकॉज हर बच्चे का अलग पैटर्न है, हर बच्चे को अलग चीज़ें करना अच्छा लगता है. सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट बिटवीन योर चाइल्ड. ओके, मैं आपको सिर्फ यहाँ एक ग्रोस चीज़ देती हूँ कि ये एक मेथड है which you can apply, but according to your child specific you have to customize that thing. Okay, I can help you in, अगर आप मुझसे पूछते हैं कभी, जैसे कि आज मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो आई एम हेल्पिंग आउट टू अदर्स ऑल्सो जो मुझसे शायद नहीं पूछ पाते हैं या उनके पास तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ अभी तक, तो मैं उनके लिए भी ये चीज़ हेल्प आउट करना चाहती हूँ. सो आप उसको कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ विजुअल स्केड्यूल फॉर द चाइल्ड. तो वो हम कैसे बना सकते हैं. सपोज कीजिए कि सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगी यहाँ पे अर्पिताज डेली टाइम टेबल. तो मैं इसको ना कलरफुल भी बना सकती हूँ, ठीक है, और कलरफुल ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को ना थोड़ा कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. लेकिन कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं कलर्स की वजह से. तो वही मैं फिर से बोलूँगी कि इट्स अप टू यू. आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा किस तरीके से ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा. अगर आपको लगता है कि एक सिंपल स्केड्यूल अगर मैं अपने बच्चे के लिए बनाऊं तो वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर अगर मैं उसको कलरफुल बना दूंगी, मैं उसमें कहीं स्टार्स बना दूंगी, कहीं मून बना दूंगी, कहीं स्माइलीज बना दूंगी, तो वो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा. मैंने ये बेसिक बनाया है जो हम बेसिकली स्कूल्स में ट्राई करते हैं, या फिर जैसे कुछ शेड्यूल्स होते हैं तो वो अपने लिए ट्राई कर सकते हैं. सो यू कैन डू इट सिमिलर टू द स्कूल सिनेरियोज ऑल्सो. कि ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत रूटीन फॉलो करते हैं. सो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि कुछ हमारे बच्चे होते हैं जिनको रूटीन में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी हम सिमिलर चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, हम स्कूल में आएंगे, स्कूल में आने के बाद हम सब टीचर्स को ग्रीट करेंगे, देन हम उसके बाद वन बाय वन यू हैव टू गिव द टास्क. ठीक है कि हमें फर्स्ट पे ये चीज़ करनी है, उसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इन केस अगर बच्चा छुट्टी है, सपोज कीजिए कि विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, या फिर बीच में भी अभी सेशन ब्रेक है या कुछ भी है, तो उसमें हम कैसे बच्चे को एंगेज रखें और कैसे वो इंडिपेंडेंटली वो चीज़ करे. सो इससे क्या होता है ना कि बच्चा इंडिपेंडेंटली वो चीज़ें करता है. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉम्प्ट लगेगा बिकॉज इट्स न्यू टू देम, बट जैसे ही उनको ये चीज़ समझ आएगी कि कैसे मुझे फॉलो करना है, तो वो चीज़ आपके लिए हो जाएगा कि ठीक है, आपने सुबह बना के अपने बच्चे को बोला कि अर्पिता यू हैव टू फॉलो दिस बाय योर सेल्फ. I am going to give you stars or smileys in the end. So like I have given you a bracket here, like box here. So you can give, so like in this what I have written अर्पिता's timetable. Okay, तो you can specify it कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि okay, so अर्पिता's timetable for 26 or 27/1/26. Okay, so you can write it the date today. टुडेज डेट की ये है, तो आज हमारा ये टाइम टेबल फॉलो हम करेंगे. तो हमने क्या किया, 6:30 हम उठेंगे. ठीक है, तो मैं अब अपने बच्चे को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ठीक है, तो मैं इसको डे बिफोर भी बता सकती हूँ अगर आपको लगता है कि उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा. और इनिशियल स्टेजेस पे आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले दिन शाम में उसको बोल दो कि अर्पिता, सो आई एम मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर यू, और आपको उसको कल फॉलो करना है. ठीक है, और अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो मैं आपको लास्ट में स्टार्स, स्माइलीज या फिर जो भी उसको पसंद है वो आप उसको दो. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि ठीक है, तो हम कल उठेंगे 6:30, विल गेट अप 6:30 to 7:30. हम लोग बेड को अपना सेट करेंगे, पिलोज अच्छे से लगाएंगे,
टॉयज़ को अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। अपना रूम सेट करने के बाद हम थोड़ा बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर साइकिलिंग करेंगे, फिर हम घर पे आएंगे वापस, देन विल गो टू बाथ एंड देन विल हैव अपना ब्रेकफास्ट। तो ये सब चीज़ें 6:30 to 7:30 हमने किया। देन 7:30 to 8:30 हम क्या करेंगे, विल डू पूजा और जो भी आप अपना XYZ जो भी आप चाहते हैं कि बच्चा करे, तो दैट यू कैन राइट इट डाउन हियर एंड एक्सप्लेन। ओके, ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बेसिक आप बच्चे को बता दीजिए कि ये चीज़ आपको करनी है। सो इसमें आप उसको, जैसे हमने यहाँ पे ये टाइम स्लॉट रखा है, यहाँ पे आप उसको जितने जो काम आपको कराने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फर्स्ट वी विल डू दिस, देन वी विल डू। सो लाइक सपोज फर्स्ट मुझे क्या करना है, बेड, मेक योर बेड। सो सबसे पहले हम बेड को ठीक करेंगे। तो ये एक टास्क हो गया इस टाइम स्लॉट में, ये हमारा एक टास्क है, ठीक है। तो जब हमने ये कर दिया, सो अर्पिता विल पुट अ टिक बाय हरसेल्फ, तो वो अर्पिता उसके ऊपर खुद से टिक लगाएगी, ठीक है। तो हमने इसको सब टाइटल कर दिया। अब यहाँ पर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया कि हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक पर। तो मॉर्निंग वॉक पे हम चले गए, फिर वहाँ से आके फिर मैं अर्पिता को बोलूँगी कि ठीक है, नाउ अगेन यू गोइंग टू पुट अ टिक मार्क। सो इस तरीके से अगर मैंने सपोज करो 3 to 4 टास्क मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो मैं लास्ट में उसको एक रेनफोर्सर दूंगी, ठीक है। सो नाउ आई विल गिव यू अ स्टार। ओके, नाउ नेक्स्ट, देन वी हैव अगेन अ स्लॉट हियर 7:30 to 8:30। अब इस पॉइंट पे हमें क्या क्या चीज़ें करानी है, सपोज मुझे योगा करना है, ठीक है, तो हम लोग योगा करेंगे हम लोग। तो एक टास्क के बाद पुट अ बॉक्स लाइक दिस एंड आस्क हर टू, कि आपको टिक लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो सपोज हमने 3 टास्क रखे, तो हमने 3 टास्क के लिए अलग अलग लिखा और यहाँ पे बॉक्स बना दिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप बॉक्स रखिए अपने रेनफोर्सर्स, जो भी आपको बच्चे को, अगर उसने वो कंप्लीट किया टास्क तो आप उसको रेनफोर्सर देंगे, अदरवाइज नॉट गेट इट। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। सो लाइक दैट आप पूरे दिन के लिए इस तरीके से स्लॉट्स बना सकते हैं और बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मुझे टाइम देना पड़ रहा है, बट जब बच्चे को ये खुद से आ जाता है ना करना, देन इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ, कि आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है। आपको जस्ट, ठीक है, आपको जस्ट ये बोलना है कि अच्छा फर्स्ट टास्क हो गया आपका, चलो पुट अ टिक देयर, अब नेक्स्ट टास्क करो। तो लाइक दैट यू कैन हेल्प योर चाइल्ड। एंड ये बहुत उसकी स्केड्यूल के लिए ये एक बहुत अच्छा गेम बन जाता है कि ठीक है, कि मतलब उसको ये भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्टिव भी हो रहा है, एंड इन अ गेम प्ले लाइक, राइट। सो इट विल हेल्प यू एंड आई होप इट विल हेल्प टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, नमस्ते।